चैप्टर नंबर 6 आंकड़ों का विश्लेषण, 16 है सॉरी। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 नंबर का 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, पहले टॉपिक समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है। समांतर माध्य के बारे में और पढ़कर आए हो पहले? समांतर माध्य ये तो हमें चौथी क्लास से पढ़ाना सिखाया जाता है। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं पूर्व लगातार पढ़े हो समांतर माध्य। उसके बाद माध्यिका, एक चीज माध्यिका और एक बहुलक। ये क्या है? बहुलक। 11th में जितने लोग मैथ्स लेने वाले हैं ध्यान समझना, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज 11th में देखने को मिल जाएगा। ये 3 टॉपिक खत्म करना है। ठीक, 2 प्रश्नावली पढ़ना है, 16.1 और 16.2। पॉइंट 1 में सिर्फ इसका हम बेसिक जानेंगे, छोटे छोटे सवालों को जो 1 लाइनर वाला क्वेश्चन रहता है वैसे क्वेश्चंस में आएगा। फिर उसके बाद ये लॉन्ग फॉर्मेट में भी पढ़ना है इस चीज को। ठीक, अब मैं समांतर माध्य को 16.2 में छोड़ूंगा, समांतर माध्य को नहीं करूंगा। हम पढ़ेंगे सिर्फ माध्यिका और बहुलक। एक क्वेश्चन हमारा माध्यिका का आएगा और एक क्वेश्चन बहुलक का आएगा। एक क्वेश्चन माध्यिका, एक क्वेश्चन बहुलक। लेकिन पेपर में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, या तो माध्यिका बनाओ या तो बहुलक बनाओ। ये भी आता है कभी कभी, लेकिन दोनों टॉपिक तैयार कर लो। चाहे इन दोनों में से दे, अगर इन दोनों में दे रहा है अपन माध्यिका बना देंगे, इन दोनों में दे रहा है हम बहुलक बना देंगे, इन दोनों में दे रहा है तो हमने तो दोनों पढ़ रखे हैं, कोई भी बनाएंगे। समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आता जितना ये आता है, और दोनों का ही फॉर्मूला लगभग लगभग सेम जैसे है। सेम मतलब एकदम सेम टू सेम नहीं, लगभग लगभग सेम उसी प्रकार से बनता है। इसीलिए मैं इन दोनों सवालों को करवाऊंगा, इस वाले सवाल को हम छोड़ देंगे। ये उतना ज्यादा आता भी नहीं है और ये थोड़ा सा अलग बन जाता है दोनों के मुकाबले। ठीक, दोनों क्वेश्चंस बस करेंगे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना इस वीडियो में रहेगा पूरा उन्हीं क्वेश्चंस को खत्म कर लेना, इसी में से पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक, पहले हम समांतर माध्य से स्टार्ट करते हैं, बेसिक वाला, क्योंकि ये 2 नंबर में आएगा तो इसको पढ़ना भी पड़ेगा। समांतर माध्य कैसे निकालते हो? समांतर माध्य, हाँ, संख्याओं का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जानते हैं ना, माध्य निकालने का फॉर्मूला है समांतर माध्य, आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़े की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, देखना ध्यान से। जैसे हमें क्वेश्चन बोला है एक क्लास में 2, 3, 6, 5, 4 इतने का हमें निकालना है क्या चीज? समांतर माध्य। समांतर, समांतर है कि समांतर है? समांतर हो गई है, देख लेना ना, समांतर है कि समांतर है, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। समांतर माध्य ख्याल से सब आसाना चाहिए, लगता तो है। मात्रा देख लेना तो समांतर है कि समांतर है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। देखो कितना आंकड़े हमारे पास, 2 + 3 + 6 + 5 प्लस इतना हुआ, टोटल कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। कितना आंकड़े बने? तो 5 से भाग करेंगे। समझ में आया? जोड़ना स्टार्ट करो, 3, 2, 5, 5 और 5 10, 6 और 4 10, तो 10 और 10 20 बटे, तो 5 चौक 20, डायरेक्ट 4 आंसर आ गया। समझ में आया? बस सबको जोड़ना है और जितना रहेगा उससे भाग करना है। क्लियर हुआ? माध्य समझ में आया? और जैसे इसी को बदलते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
इतना तक का निकालो ना। अगर मैं बोलूं इसका माध्य ज्ञात कीजिए, क्या चीज, माध्य, तो इसका माध्य सबको जोड़ना पड़ेगा और भाग करना पड़ेगा। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हुआ, 1 2 3 4, आंकड़े कितना 4। यह फॉर्मूला पुट कर दोगे ना, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, दिया है ये चीज, फिर फॉर्मूला, उसके बाद ये गिनो। 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 को किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 6 24, 2 बचा और 4 5 20, 6.5। समझ में आया, निकालोगे ऐसे, सरल है। एक क्वेश्चन दो, बताओगे, चलो इसी का समांतर माध्य निकाल कर दिखाओ, निकल जाएगा। ऐसे ही कर लोगे क्या, बताओ। 30, 30 होगा बटे में 3, तो आंसर, समझ में आया, सरल है। ये पेपर में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। लिखोगे कब, नोट कर लो, एक दो सवाल। चलो और क्वेश्चंस अब पेपर में जो आया उन्हीं क्वेश्चंस को करवाता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 2000, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, इतना ही दिया ना। ये 2018 का था, सेट ए में आया था। सॉल्व करें, मैं सीधा शॉर्ट में करवाऊंगा, समझ जाओगे क्या, जोड़कर भाग करने वाला। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले क्या करोगे, ध्यान समझना, लास्ट और शुरुआत का जोड़ना चालू करो। 12 और 5, 12 5 11 और 6 10 और 7 और 9 और 8 भी हो गया ना। और इधर से अगर जोड़ोगे 6 5 11 11 7 17 18, फिर 18 और 8 जोड़ोगे 26, ऐसे जोड़ते जाओगे। उससे अच्छा डायरेक्ट ऐसे जोड़ो, सरल पड़ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 आया, 2 4 और 2 6, 68 आ गया सीधा। 65 कितना है आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। 8 8 64 होगा, फिर 4 बचा, 8 पंचे 40, 8.5 आ गया डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार संख्याओं को जोड़ना समझा रहा हूं, कैसे जोड़ता है। 10 और 1 9 और 2 7 3, अरे 1 मिनट, 8 में जाएगा क्या, 8 और 3 भी, 7 4 6 और 5, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, 11 पंचे 55 बटे 10 होगा ना, तो 5.5 5.5। अब देखो अगर लगातार संख्याओं को जोड़ना है, लगातार संख्याओं को जोड़ना है तो बीच को लिखो, बीच में कौन है, और उसके बाद एक और लिख दो, 5 बन गया जोड़, हो गया योग। समझ में आया, अगर लगातार संख्याएं दी है तो ऐसे जुड़ जाता है, बीच वाली संख्या को 2 बार लिख दो। अगर मैं 1 से 50 दूंगा तो 1 से 100, 1 2 3 100 तक, तो बीच में कौन आएगा 50, उसी 50 को एक बार और लिख दो, हो गया योग। समझ में आया, फिर ये खैर ट्रिक्स है, ये याद रखो, इतना में काम चल जाएगा हमारा। समझ में आया, शुरुआत और लास्ट का जोड़ो बस, मिटा दें इसको। एक और देखो, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ये भी 2018 का ही है, ये सेट बी का था। सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों में एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डाटा बदल कर देंगे। जैसे यहां पर 5 से 12 तक दिया था, इसमें 3 से 24। जोड़े, कैसे जोड़ोगे, योग करने का फॉर्मूला तो खैर मैंने पढ़ा रखा है, योग कर भी सकते हो, नहीं आ रहे तो करो। देखो योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की
संख्या। 24 और 3, 24 और 3, 21 और 6, 18 और 9, 27, 27 होगा, 7 2 9, 12 और 15। समझ में आया ना? अब इसको तो आराम से जोड़ सकते हैं, सेम सेम आ गया तो 18 19 20 21 22 23 24 गुड गुड 27 ही आएगा। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 27 81, 27 चौक 108। कितना आया? 108। कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसको देखना है ना, 8 बार योग बटे संख्या। अब इसको तो मेरे ख्याल से भाग कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना। समझ में आया? कर लोगे? सरल है। लगातार वाली संख्याएं अब बन जाएंगी क्या? शुरुआत और लास्ट का जोड़ना है और सीधा भाग कर दो जितना है उससे। एक देता हूं, 5 7 9 11। इसका बताओ तो, ये सेट सी का है। जोड़ लोगे? 13 और 5, 11 7 18। और नहीं बचा? एक और बढ़ाओ तो इसको 15 करो। आगे करते हैं, आगे करते हैं, ये सरल। 15 5 13 7 20, 11 और 9 20 दिया 60। टोटल इनका योग पता चल गया, कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 6 धाम 60। समझ में आया? जोड़ना है और भाग बस करना है। अब अगर ये तरीका कठिन लग रहा होगा, शुरुआत और लास्ट को जोड़ना है, तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 11 ऐसे करके। ठीक, जोड़ना बस है, कैसे भी जोड़ो अपने मन से। समझ में आया ना? क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा कर देंगे। ये तो खैर 2018 में जो आया था, शुरुआत में सिलेबस चेंज हुआ था तो सरल सरल डाल दिए थे। जैसे जैसे आगे गया तो थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट किया। अब ऐसे देंगे, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, सॉरी क्या निकालना है? समांतर माध्य। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आया तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या। अब मानते हैं प्रथम 6 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते हो ना, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। वो तो गया क्या? और तो नहीं आएगा, हो गया प्राकृत संख्या। जोड़ो, 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7। टोटल कितना बार 7 आया? 3 बार। 3 इधर और 3 इधर, 7 ही बन, 7 या 21, 21 बटे 6। बस काट लोगे, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो प्रथम 7 प्राकृत संख्या बोल दिया तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? इतना करना पड़ेगा। ठीक, कर लोगे? बस पिछली बार हमें संख्या दिया था, इस बार संख्या बनाना पड़ेगा। प्रथम 6, अभी हमने क्या कौन सी संख्या लिया? प्राकृत संख्या। अब ले लेते हैं प्रथम 6 सम संख्या। सम संख्या का औसत, औसत भी बोलते हैं ना कई बार। प्रथम 6 सम संख्या, प्रथम 6 सम संख्या। तो बताओ प्रथम 6 सम संख्या, 2 4 6 8 10। हो गया क्या? 6 1 2 3 4 5 ही हुआ ना, और ये 12। हो गया 6 सम संख्या। जोड़ो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, कितना संख्या है? कितना संख्या है? 6। और सामने तो बताया भी 6। जोड़ लिए? 14 32, 28 और 6
कैसे 32 आया? देखो 12 और 2 10, 4 8 और 6 होगा ना, 14 तिया 42 बटे में 6 सत्ते आया। मिस्टेक कहाँ की है, समझ में आया ना? चल अब मैं और बताता हूं तो शायद तुम लोग ट्रिक पकड़ लो। प्रथम अभी हमने 6 सम संख्या लिया, अब 4 ले लें, 4 सम संख्या इस पर बनाकर देखते हैं। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद कितना संख्या हुआ? 4 2 6 6 12, 12 और 8 20, 20 बटे 4 पंचे 20 आया। समझ में आया ना? ठीक, थोड़ा सा ट्रिक पकड़ में आया क्या? देखो 6 सम संख्या बोला था और आंसर आया कितना? 4 सम संख्या बोला था, आंसर आया कितना? मिल गया ट्रिक। अगर 6 सम संख्या बोला है तो 7 आंसर आ रहा है, 4 सम संख्या में 5 आंसर आ रहा है, तो 8 सम संख्या में आंसर कितना आना चाहिए था? 10 सम संख्या में आंसर 12 सम संख्या में, बस पता चल गया सीधा। अब भी बताया ना, 6 सम संख्या में आंसर कितना आना था? 7 होगा, तो पता चल गया। जैसे तुम लोग अभी योग करके 32 बता रहे थे, 32 को अगर 6 से भाग करोगे बताओ 7 मिल पाएगा क्या? तो पता चल गया ना, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है जोड़ना में। तो अब फिर से एक बार कर सकते हो, 42 आएगा, अभी तो 7 आएगा। अब समझ में आया? ये ट्रिक समझ में आया? अगर सम संख्या का औसत निकालने बोला है तो हम सीधा 1 बढ़ा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? विषम संख्या में इसका क्या हाल होगा? विषम संख्या में जितना बोला है वही आंसर। 6 विषम संख्या का औसत 6, 7 विषम संख्या का औसत 8 का 8। करके देखते हैं। प्रथम 6 विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, तो पहला विषम, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हो गया, एक और चाहिए क्या? 11। टोटल कितना विषम? 6। गिनो, 11 और 1 12, 9 3 12, कितना बार है? 3 और 3, 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 तिया कितना आएगा? देखो 6 विषम का औसत 6, 4 विषम का करके देखें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस बटे 4 है ना, 5 3 8, 7 1 8, 8 8 16 बटे, तो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तीनों तरीका समझ में आया? सबसे पहले हमने सिर्फ लगातार संख्याओं का समांतर माध्य जाना, जोड़ना, बस जोड़ना और भाग करना। उसके बाद सम संख्याओं का औसत डायरेक्ट 1 बढ़ा दो, विषम संख्या के औसत में जो दिया है वही आंसर बन जाएगा। ठीक, लिखोगे। अब इतना टाइप से तो आ गया सवाल, हमने समांतर माध्य जान लिया, आंकड़ों का योग करो और संख्या से भाग दे दो। अगर याद नहीं है सम और विषम के लिए ट्रिक या कुछ के लिए भी, सीधा योग करो, भाग करो। समझ में आया? अब एक टाइप से बस और बनता है इसमें से क्वेश्चन, फिर खत्म है ये टाइप। 6 8 15 पी 4 का माध्य 10 है। 6 8 15 पी 4 का माध्य कितना है? 10 है। तो हमें किसका मान बताना है? पी का। देखो अभी तक हमें ये देता था 1 2 4 6 8, इसका माध्य निकालते थे ना, 2 4 6 8, कितना होगा? 8 6 14, 14 4 16 और 2 20, तो कितना आएगा? 5 होगा ना, 5 आंसर आएगा माध्य। अब देखो इसी को बदल दिया, अगर मान लो मुझे ये चीज पता है, ये आंसर पता है, 4 को ही गायब कर दिए, 4 की जगह x लगा दी, तो अब आंसर कितना आना चाहिए?
x की जगह कितना आना चाहिए, अभी पढ़े थे, याद है तो बता सकते हैं 4, तो सामने में है, लेकिन निकालना पड़ेगा ना। देखो क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस, जोड़ो ना सीधा, 8 6 14, 14 और 2 16, प्लस में x बराबर 4 इधर ला लो, 5 4 20, तो x बराबर 20 माइनस 16, तो कितना आएगा, पता था सर, समझ में आया। देखो आप इस क्वेश्चन में 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या हुआ टोटल, 5 संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है, 10, बस अब बना सकते हो यहां से आराम से, 8 और 6 14, 14 दूनी 28, लेकिन एक बचा है तो 29, 29 और 4 33, कितना होगा 33, प्लस बराबर इधर ला लो 5 को, तो 10 पंचे, क्योंकि इधर भाग है इधर आएगा तो गुणा होगा ना, तो 10 पंचे 50 गए, तो p बराबर 50 माइनस, तो p का मान कितना आएगा 17, निकल गया, समझ में आ गया, बनेगा। एक टाइप और देखो इसमें, 6 8 20 पी 6 10, 6 8 20 पी 6 10 का माध्य कितना है 20 है, किसका मान बताना है, अच्छा पी की जगह x y a b c कुछ भी दे सकते हैं ना, तो जोड़ो, 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस p प्लस 6 प्लस 10, ये 2 होता तो सरल मस्त हो जाता, छोटा सा, कितना संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6, सबका औसत कितना है 20 हो गया, गिने 8 और 6 14, 20 10 30 4 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, कितना आया 50, उसके साथ कौन है p बटे में 6 बराबर 20, समझ में आया। अब 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणा बनेगा, तो 50 प्लस p 20 छक्के 120, 6 दूनी 12 और शून्य का शून्य आया, तो अब p का मान 120 माइनस कितना आएगा 70, ये लो, तो इसकी जगह पर क्या रहना चाहिए था, तो आंसर कितना आता 20, समझ में आ गया, ये टाइप भी बन जाएगा क्या, हो जाएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी तुरंत करके दिखाना, 3 8 10 पी 5 4, इनका औसत हमें दे रखा है 15, औसत 15 15 15, 3 और 8 11, 11 और 10 21, 21 और 9 30, कितना होगा 30, और प्लस में p बटे 1 2 3 4 5 6 हुआ, बराबर में, तो 30 प्लस p 15 6 90, तो p बराबर 60, 90 में से 30 घटाएंगे ना तो 60 आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ये खत्म हुआ हमारा पूरा का पूरा समांतर माध्य वाला टॉपिक, समांतर माध्य, इससे बाहर कोई तरीके से और कोई प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना ही क्वेश्चंस करके जाना पेपर में, समझ में आया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कल अब मैं पढ़ाऊंगा माध्यिका और बहुलक, बहुलक को बता देता हूं, बहुलक छोटा सा है, आज ही खत्म करता हूं, मिटा दें कि लिखोगे, मिटाएं, बहुलक निकालना सबसे सरल है, इससे सरल ना 10th क्लास में कोई सवाल नहीं है, देखो बहुलक, बहुलक
बट बोर्ड में नहीं आया वहाँ। हाँ तो इस 2025 में नहीं आया होगा। नहीं यार, उन्हें पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बहुलक, ये बहुलक थोड़ी ना, बहुलक दो है, एक लॉन्ग फॉर्मेट वाला और एक शॉर्ट फॉर्मेट। लॉन्ग वाले नहीं आ रही, पूरा पढ़ के गए वाला छोटे वाले बहुलक नहीं आया, नहीं आ रही। चलो मैं बहुलक समझा। कितना मिनट हुआ? 20 लिखना पड़ेगा। 26:11 यहाँ मुझे एडिट करना पड़ेगा, तुम्हारा आवाज काटना पड़ेगा। बहुलक, बहुलक मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे 1 4 देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसको बस देखो, एक को गिनो, एक बार और एक ही बार आया है ना, एक कितना बार आया? एक बार। 4 को गिनो, 1 2 3 4 5 6, 4 कितना बार आया? 6 को गिनो, 1 2 ही बार आया ना 6। चलो 6 से ज्यादा, 6 बहुत हो चुके हैं ना, 6 से नीचे वाला मत देखो, 6 से ज्यादा वाला देखो। 5 कितना बार? 1 2 ही बार, तो लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार वाला बस देखो। 3 कितना बार? 1 2 3 भी 2 ही बार। 4 तो गिन ले क्या? 5 हो गया, 3 भी हो गया, 9 बचा ना। 9 कितना बार? 2 बार। 8 कितना बार? तो सबसे ज्यादा कौन आया है? तो इसका आंसर सीधा 4 होगा, यही बहुलक है। समझ में आया? आठवीं था। कौन से चैप्टर में था? 9वीं में। कौन से चैप्टर में था? 9वीं में था नहीं, एनसीईआरटी में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। एनसीईआरटी में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। रीड तो होगा ही। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, जैसे 2 3 5 8 2। पेपर में एकदम ऐसे नहीं देंगे ना, एकदम लॉन्ग वाला जिसमें खोजते टाइम लग जाए। 7-8 संख्या में खत्म कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। बताओ इसमें 2 कितना बार? 3 कितना बार? 1 बार। 5 तो सबसे ज्यादा कौन आया? 3, अरे सॉरी, कौन आया? 2, तो 2 इसका आंसर होगा। समझ में आया? इसमें क्या आंसर होना चाहिए? 5। कौन आंसर होगा? बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, ठीक। तो बहुलक मतलब क्या पता चला? जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या होता है? बहुलक कहलाता है, ठीक। बस नोट कर लो। समांतर माध्य हो गया और बहुलक भी हो गया, अब बचा माध्यिका। माध्यिका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका 2 प्रकार से निकलेगा। माध्यिका 2 प्रकार से, हमें कुछ डाटा दिया रहेगा, जैसे अभी बोला था ना 5 सम संख्या या 5 विषम संख्या, वैसे निकाले हो। या संख्या देता है, आंकड़ों का योग करते हो ना, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या को गिनना पड़ेगा कि कितने आंकड़े हुए हैं, उसके आधार पर माध्यिका का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक। देखो अगर यदि n विषम हो, n क्या हो? एक मिनट, सम में पहले करते हैं। यदि n सम हो, n क्या हो? सम संख्या। n मतलब आंकड़ों की संख्या, n मतलब आंकड़ों की संख्या। जैसे 2 3 4 7 8, कितना आंकड़े हुआ? 5, तो n बराबर कितना बन जाएगा? बताओ सम है कि विषम? इस तरह से बोल रहा हूं, समझ में आया? तो n क्या हो? सम। अगर n सम संख्या, इसमें एक और बढ़ा देते हैं,
8 और कर दो, अब कितना हो गया? 6 हो गया, सम। तो जब n का मान क्या हो? सम, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो, माध्यिका, माध्यिका n बाई 2 व पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 व पद, ये होगा। ठीक, बटे में 2 लगाएंगे, बटे में क्या आएगा? 2। समझ में आया? अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, नहीं समझ में आ रहा करके कुछ मत बोलना, इसमें कुछ नहीं है। अगला, अभी हमने क्या जाना? n बराबर क्या है? अब n बराबर विषम, अब n बराबर विषम पर देखना पड़ेगा। तो माध्यिका क्या? माध्यिका n बाय 2, इसको ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट, n प्लस 1 बटे 2 व पद। समझ में आया? ये निकालेंगे n प्लस 1 बटे 2 व पद। ठीक, ये फॉर्मूला, ये दोनों बस फॉर्मूला काम पड़ेगा माध्यिका के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो विषम वाले से आएगा, सम वाले से अभी तक एक भी क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिला है। ये 8वीं तक सिंपल ऐसी लोकल क्लास में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में विषम में ज्यादा आया है, सम में अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन करेंगे। समझ में आया? दोनों फॉर्मूले याद हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उसकी मदद से करते हैं। 7 1 ऐसे अगर आंकड़े दिए है तो हमें सबसे पहले इसको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। कौन सा क्रम? आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। ठीक, याद रखना, आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो कौन से क्रम में लिखोगे? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा पहले लिखना, उसके बाद बढ़ते हुए जाएगा ना, तो सबसे छोटा कौन? उसके बाद तीर, उसके बाद। समझ में आया? ये क्रम में लिखना पड़ेगा, इस तरह से बनाओगे तब बनेगा सही। ठीक, गिनो गिनो, n बराबर 1 2 3 4, गिनने तो आता है ना? क्या है? चूंकि n बराबर 4, जो कि क्या है? सम है, इसीलिए फॉर्मूला कहाँ है? सम वाला कहाँ है? ये लिख लोगे ना, इसको छोड़ दूं? चलो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, यही तो रखना है। क्या? माध्यिका, माध्यिका n का मान बटे 2 व पद प्लस n का मान बटे 2 प्लस 1 व पद बटे में। समझ में आया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दूसरा पद प्लस 2 दूनी 4, 2 और 1 3, इसमें तीसरा पद बटे में होगा। दूसरा पद प्लस तीसरा पद बटे में 2, दूसरा पद प्लस तीसरा पद बटे 2। अब बताओ दूसरा पद कौन? तीसरा पद 5 बटे में, तो 5 और 3 8 बटे, यानी कि कितना आएगा? समझ में आया? ठीक, इस टाइप से बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सम संख्या वाला समझ में आ गया ना? क्या करना है? कोई भी रहे, चाहे सम रहे या विषम रहे, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब लिखना है, कुछ भी दे। ठीक, अब विषम संख्या वाला एक बताता हूं, देखो 5 2 7 9 4 करें, ये विषम संख्या 5 हुआ ना, तो विषम बना ना। पहले कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर। अच्छा, ये क्या है जो दिया है? ये सब क्या है? आंकड़े, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम मतलब, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, उसके बाद फिर लास्ट में। समझ में आया? चूंकि n बराबर 5, लेकिन होना 1 2 3 4 5, अभी तो एकदम चिल्ला रहे थे, अब कैसे हुआ? n बराबर 5, जो क्या है? विषम है।
इसीलिए फॉर्मूला n+1/2 व 5 होगा। n का मान 5 +/2 समझ में आया ना। तो 5 और 1/2 तो 2 तिया मतलब तीसरा पद कौन है 5। तो इसका आंसर क्या बनेगा 5। समझ में आया। ये सरल लगा पिछली बार कठिन लगा। हाँ इसे कठिन लगेगा ना। चलो पुस्तक से बोल रहे थे बहुत पुस्तक से एक करवा देता हूँ। 35 31 33 28 बोलो। चौथा 113 102 जोड़ने नहीं आता तुम लोगों को। यहाँ करवा देता हूँ 100 फिर अरे 95 85 110 109 115 106 10 हो गया। और कुछ हो गया क्या गिनो तो कितना आंकड़ा हुआ 3 3 6 3 9। सबसे पहले कौन से काम तो समझ जाओगे मैं लिख दूं सीधा। सबसे छोटा 195 अरे 85 कहाँ है 85 भी है ना। 85 के बाद फिर उसके बाद 106 के बाद फिर हाँ 110 2 बार नहीं दिखा तो छोड़ दोगे। 110 एक बार लिखोगे और 100 2 बार दिया है तो दोनों बार को लिखना पड़ेगा। ओ बच्चे अच्छे अरे गिनो तो ज्यादा हो गया क्या 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 गिन लेना एक बार ना कि जितना है उतना लिखियो कि नहीं तो छूट गया तो तुम लोगों का नंबर पेपर में छूट जाएगा। ठीक चलो गिनते हैं कहा गिने n बराबर कितना आया जो क्या है तो फॉर्मूला तो अपन जानते हैं हम दोबारा लिखेंगे नहीं। 9 में 1 बढ़ाओ कितना होगा बटे व 5। विषम संख्या सीधा 1 बढ़ाकर आधा कर दो। ठीक 1 बढ़ाकर आधा कर दो कितना है 9 9 में 1 बढ़ा दो कितना होगा 10 का आधा पांचवा पद कौन सा है 100 1 2 3 4 5। अरे अब गिनने सिखाना मैं नहीं सिखाएंगे। देखो यहाँ पर कितना पद था 5 तो 5 में 1 बढ़ाओगे 6 का आधा और देखो ना तीसरा पद ही तो निकाले। समझ में आया। डायरेक्ट 1 बढ़ाकर आधा कर दो वही आंसर होगा। ठीक जैसे 6 7 8 9 10 इतना में करते हैं। टोटल कितना अंक 5 5 में 1 बढ़ाओ 6 का आधा मतलब कौन सा पद तीसरा पद 8 आ गया डायरेक्ट आंसर। समझ में आया बन जाएगा। हाँ ये पेपर में आता है ना। चलो अब इसमें जितना भी सवाल है प्रीवियस का तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके बाकी क्वेश्चंस पूरा बनाओगे। फिलहाल अभी के अभी 3 क्वेश्चन बनाकर दिखाओ। हाँ देखो लास्ट टॉपिक है इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक और बचेगा बहुलक और माध्यिका। ठीक बहुलक है फिर माध्यिका। हमने क्या क्या जाना इस चैप्टर में सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात किए सबको जोड़े और जितना था उससे भाग किए। उसके बाद माध्यिका जाने जब सम संख्या और विषम संख्या रहता है तब। उसके बाद क्या जाने बहुलक जितना अधिक बार जो आता है वही क्या क्या रहता है उसका बहुलक। अब ये बहुलक अलग है ये लॉन्ग फॉर्मेट पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से सारणी। ठीक क्या क्या दिया है वर्गांतर क्या पता है हमें वर्गांतर और एक चीज क्या पता है आवृत्ति एक चीज आवृत्ति। इसी में बनाओगे तब भी सही है ना इसी में बनाओगे तो कोई गलत नहीं है। मैं इसको ऐसे करके बता रहा हूं एक बार। देखो 0 से 10 क्योंकि इसमें मुझे और कुछ समझाना पड़ेगा 10 से 20 से
और 30 से 40, 40 से 50 से, अरे नहीं है, कहाँ 60 होगा। आवृत्ति कितना दिया है, 4, 10, 16, 12, 4, 10, 16, 12, ये इतना चीज है। समझ में आया? क्या चीज चाहिए हमें, क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। क्या चीज, बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बहुलक का। हाँ, तो बहुलक का फॉर्मूला है ना, देखो याद रखना, बहुलक L प्लस F0, अरे सॉरी, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला। एक लंबा का लंबा, देखो F0 F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, याद रहेगा फॉर्मूला? नहीं रहेगा, अभी से नहीं रहेगा बोलते हो। अरे याद करना ना, देखो शुरुआत में L और लास्ट में H, प्लस और माइनस, बीच का बस याद करो। देखो सबसे पहले 1 के बाद 0 चले जाओ, 1 के पहले 0, तो F घट रहा है ना, 1 में पीछे जा रहे हो, 1 से पीछे जा रहे हैं ना, इधर 1 और इधर 0, इधर 1 है तो इधर 0, उधर 2, तो 1 से नीचे जा रहे हैं मतलब घट रहा है, तो F1 माइनस हो रहा है, F0 आ गया। समझ में आया ऊपर वाला लाइन? नीचे में अब इसी F में 2 का गुणा कर दो, 2 बार लिखे हैं देख लो, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 आया। सिर्फ हमने किसका गुणा कर दिया, F1 में 2 का, और लास्ट में F2 कर दो, हो गया याद। क्या दिक्कत है, करना आराम से, टाइम है अभी पेपर को। अब देखो हमें सब चीज चाहिए निकालने के लिए, F1 निकालना है, F0 पता करना है, और F2 भी पता करना है, H भी चाहिए, L भी चाहिए, हर एक चीज को निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान समझना, ये सबसे पहले क्या है, 0, इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा, और इसको उच्च सीमा। ये क्या है, उच्च सीमा। इसको पढ़े हो ना, पिछले साल बनाया था, याद है, अपवर्जी वर्ग समावेशी वर्ग करके 9th क्लास में, उसी में था ये सब। नहीं वाले हो, ये निम्न वर्ग और ये उच्च वर्ग, निम्न सीमा और उच्च सीमा, क्लियर हुआ? निम्न सीमा और उच्च सीमा, और इनके बीच में अंतराल कितना का पड़ा, 10, अंतराल कितना आया, 10, 10 से 20 में कितना गैप, 20 से 30 में कितना गैप, 30 से 40 में, और 40 से 50 में, सब में गैप कितना चल रहा है, तो यही क्या होगा हमारा H, यही क्या होगा H, कितने का गैप पड़ता है वही क्या कहलाता है H। समझ में आया? जितने का अंतराल पड़ेगा वही क्या कहलाएगा हमारा H, वर्ग की माप, वर्ग की माप, ठीक, या हाइट बोल सकते हैं, ऊंचाई। ये क्लियर? अब H मिल गया, अब बचा L पहचानना, L, F1, F0, F2। अब समझना, सबसे पहले इसमें देखो H पता चल गया ना, अब आवृत्ति वाले में आओ, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे अधिक बार 16, सबसे अधिक बार क्या है, 16, ठीक, तो इसको मानो F1, जिसको देखे वही पहला, पहले हमने किसको देखा, 16 सबसे ज्यादा है तो वो क्या हो गया, पहला हो गया। अब बताओ 1 के पहले क्या आता है, 1 के पहले 0, तो ऊपर वाला F0, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो नीचे वाला F2, पता चल गया, 1 2 3 4 चीज पता चल गया, 1 2 3 और 1 4, क्या बचा, L बस बचा ना, 1 2 ये 3 और 1 4 पता चल गया, L बस बचा है। अब बताओ सबसे अधिक कौन है, 16, तो 16 के जस्ट सामने आओ, ये क्या है 20, तो ये हो गया हमारा L, ठीक, मतलब निम्न सीमा लेना है, क्या चीज,
निम्न सीमा। समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे कैसे पहचानना है? सबसे पहले अंतराल को देखिए, अंतराल कितना का है? 10 का, तो वो क्या है हमारा h का मान। उसके बाद सबसे अधिक जो आया उसको देखिए, सबसे ज्यादा कौन है? 16, तो 16 वाला कौन है? 1, 16 वाला 1, और 1 के ऊपर 0, और 1 के बाद 2। समझ में आया? अरे तो F1 में 2 का गुणा कर दो ना, इसमें 2 का गुणा कर दो, 16 में 32 हो गया, निकल गया। इसमें भी पता कर लेंगे आप, सबसे ज्यादा कौन है? 16, तो ये क्या है? अरे सॉरी, मैं ही गलत कर रहे थे। F1 उसके पहले 0, और उसके बाद का 2, और अंतराल h। समझ में आ गया? अब देखो, सबसे ज्यादा कौन था? 16, तो 16 वाले की निम्न सीमा कौन है? 20, तो इसमें निम्न सीमा कौन है? L। आ गया? समझ में आया सब कुछ पहचानना? अब लिखो क्या क्या निकाले हैं, क्या क्या निकला है। h बराबर 10, और L बराबर F1, F2, सॉरी F0, F2 कितना? 12। इसको भी वैसे ही करे क्या? 1, और यहाँ बीच में 1 और ये 0, 10 और ये 16। आया? समझ में आया ना? पांचों चीज निकालने आ जाएगा, बस यहाँ पर पुट करो और आंसर आ गया। बन गया। बहुलक L का मान 20 प्लस, तुम लोग वैल्यू भी देखकर ढंग से नहीं बता रहे हो। F1 F0 बटे में 2, F1 F0 F2 गुणित h का मान, h का मान निकल गया ना सब चीज। बस इसको सॉल्व बस करना बचा है। अब यहां से तो कुछ नहीं है, हल करो सीधा। 20 का प्लस 16 में 10 घटाया तब 6 बटे 16 दूनी माइनस और माइनस तो 12 और 10, और बीच में माइनस है तो माइनस। समझ में आ गया? गुणित h का मान, यहां समझ में आया ना? सबसे पहले हमने किया 16 दूनी 32, और माइनस, इसमें भी माइनस, बड़ी संख्या माइनस में है तो लगाया माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 10 22। आ गया यहां तक? ये हो गया हमारा 20 प्लस 6 के बटे में कितना आएगा? 10 होगा, गुणित 10 एकम तो 20 प्लस 26, 20 प्लस 6 यानी कि 26। समझ में आया? निकल जाएगा एकदम 100% फिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना, ये कोई भी हाल में नहीं कटेगा, इधर से उधर कुछ भी हो जाए, बाकी क्वेश्चंस ये नहीं कट सकता यहां से। देखो 2000 जो इसमें मैं पुस्तक दिया हूं ना पीडीएफ, इसमें देखो लगातार क्वेश्चन 2018, 19, 20, 21, 22 सब में मिला है, 25 में भी आए हैं, अब भी इसी साल ये क्वेश्चन आया था। समझ में आया? नहीं आया? मैं लिख देता हूं, यहां बता लेना ना, h क्या है? वर्ग की माप। h क्या है? वर्ग की माप। वर्ग की माप h बराबर 10। l क्या है? देखो इसको बोलते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। ये क्या है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर आ जाएगा 20। ये बहुलक वर्ग। ठीक है, उसके बाद F1, F1 ये क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और ये बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता।
और ये बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। F0 बराबर 10, F1 बराबर 16, F2 बराबर 12। समझो एक मिनट इसको। देखो सबसे पहले क्या जाने, h का मान निकाले हो। किसका मान? h का मान। h मतलब वर्ग की माप। कितना माप आया? 10। 0 से 10, 10 से 20, सब में कितना पड़ा? 10। तो ये क्या है? वर्ग की माप h। कितना आया? 10। उसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा बार वाले को बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। तो F0 क्या होगी? उसके पहले की बारंबारता। और F2 क्या होगी? उसके बाद की बारंबारता। देखो वही लिखे, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 और इसके ऊपर वाला यानी कि F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। और F2 क्या होगी? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ये तीनों चीज क्लियर? वर्ग की माप भी हो गया। अब बचा L। L क्या है? बहुलक वर्ग। ये चीज है सबसे ज्यादा है, उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा याद रहेगा ये। अब जितना भी क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा सॉल्व, उसमें सिर्फ इन चीजों को बस निकालने के लिए बताऊंगा। ये बार बार नहीं लिखेंगे ना, वैसे में टाइम बच जाएगा। सब में सेम टू सेम लिखना बस है उसको। ओके, एक क्वेश्चन और चलो इसमें करते हैं। बताओ 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40, सब में अंतराल कितने पता चला? 10। तो ये क्या हो गया हमारा? h 10 पता चल गया। h समझ में आया? जितना अंतराल है वही किसका है? h का मान 10। अब बताओ बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा कौन है? तो इसको क्या मानते हैं? F। और 1 के पहले, 1 के बाद, पता चल गया इतना चीज। 4 पता चल गया। एक बस बचा कौन? L। सबसे ज्यादा कौन है? तो 16 के ऊपर जाओ, इसकी निम्न सीमा। तो ये किसका मान? L। निकालिए सब चीज, बस अब फॉर्मूला में पुट करना है। अच्छा बता लोगे ना h क्या है? वर्ग की माप। वर्ग की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा कौन से वर्ग की? समझ में आया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F2 इंटू H। समझ में आया? L का मान 20 प्लस F1 माइनस 2 गुणित माइनस गुणित। समझ में आया? इतना कर लोगे तो 20 प्लस 16 में 5 घटाए तब 16 दूनी और माइनस 12 5 और बड़ी संख्या तो यहां भी गुणित। समझ में आना यहां तक? 32 में 17 घटाने नहीं आता, कोई बात नहीं, जल्दी घटा के रखो। बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? दादा रे घटाओ ना, 15 नहीं आएगा। अरे सिंपल है, 17 के बाद 20 तक जाओ, कितना लगा? 3। 20 के बाद 30 तक जाओ, कितना लगा? 10। 30 के बाद 2 और जाना है तो 10 5 15। नहीं आया? देखो 17 के बाद गिनो, 18 19 20। 20 तक गए तो 3 लगा और 30 तक जाना है तो 10, तो 10 3 13। 13 हो गया कहां तक? 30 तक। और 32 तक जाना है तो 2 और जोड़ दो, हो गया ना 15। जोड़ लो तुम लोग, जोड़ लो। 17 के बाद 18 19 20। चलो काटो, 5 दूनी 5 तिया
अरे इस बार तो नहीं कट रहा है, हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, नहीं कटेगा। 20 प्लस 11 दूनी 3200, 11 गुणी 2, 11 दूनी 22, और बटे में अब भाग करो 22 को 3 से। आता है ना भाग करना, सीख लो, कोई बात नहीं। 3 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि 22 से ज्यादा ना हो। 3 सत्ते 21, तो 22 में घटाया था, 22 में 21 घटाओगे तो एक पॉइंट आया, इधर 0, 3 तिया, फिर 3 तिया, तो 7.33 वो जाते जाएगा ना। हाँ तो बढ़ा सकते हैं, बोले थे ना। 20 और 7 27.33 वो जाएगा, इसलिए यहां पर बार लगा देते हैं, खत्म, क्योंकि लगातार चलते जाएगा ना। ठीक, नहीं लिखोगे तो सही है, आंसर छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? 3 6 18 कन्फर्म 7 आएगा। चलो नोट नहीं करोगे ना इस बार, तो तुम लोगों को जितना भी फॉर्मूला में मिटा दिया, F1 माइनस F0। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और है। 0 से 10, 20 से 30, 60 से 70, एकदम टाइम लग जाएगा पढ़ते हुए। 10 का अंतराल है, तो ये क्या होगा हमारा? H होगा ना, वही तो H बनेगा। सबसे ज्यादा 30, तो ये वाला क्या कहलाएगा? उसके पहले वाला, उसके बाद वाला, और ये निम्न सीमा L कितना आया? 40। पता चल गया सब चीज, पुट बस करना है। L का मान 40 प्लस F1 माइनस 2 इंटू 30, F0 F2 गुणित, समझ में आया ना? अंतराल याद रखना, ज्यादातर अंतराल 10 ही रहेगा, 10 से अलग नहीं रहता, अंतराल वो 10 ही रहेगा हर क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया हमारा 40। मैं इस बार शॉर्ट में करूंगा, यही पूरा गुणा भाग। इसमें घटाओ कितना आएगा? घटाने नहीं आएगा क्या? 10, 30 दूनी, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो 20 10 30 5 35, 60 में 35 घटाओगे तब, अरे यार 25 गुणित 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 40 और 4 आ गया सीधा आंसर। समझ में आया? बना लोगे क्या? हो गया अब इस टाइप का क्वेश्चन, अब खुद से बनाओगे। चलो सबसे पहले इसमें बताओ h का मान कितना बनेगा? नीचे वाले में h का मान, ये तो नहीं बदलता, h कितना रहेगा? अब F1 बताओ कितना होगा? F1 कितना होगा? कहाँ 30? अरे यार ये लाइन गलत है, चलो हाँ अब बताओ ये क्या है? F0 कितना होगा? F2 और क्या बचा? L कितना होगा? D, L D। ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ। अब इसको बना लेना। ठीक, क्या क्या रखे हो? L का मान कितना रखे? 20, F1 माइनस बटे 2 गुणित 28 माइनस 8 माइनस और गुणित में 10। सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आया? 28। ठीक, आया ना सबका? ये कितना बन जाएगा हमारा? 20 और 28 दूनी 56 और 23 में 8 करे तो 31, कहाँ 23 कहाँ 25, ये अरे 28 दूनी 56 होता है। ठीक, ऐसे क्यों ना? 23 में 8 घटाए तो कितना लाए? कहाँ 31 हुआ? अरे सॉरी कितना होगा? 31। तो इसको कितना लाए? 25। इसको काटे हो, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20 और 4 2 6 8, 20 8 28 होगा, लाए ना? हाँ, नहीं बना होगा तो अब ये सवाल की उम्मीद छोड़ देना। देखो ध्यान से, अब लास्ट क्वेश्चन है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलेगा? माध्यिका
क्या फैन ऑन कर रहे हैं क्या? लास्ट, हाँ, माध्यिका पता करनी है, वर्गांतर दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। देखो यहाँ पर आवृत्ति भी कर सकते हैं ना, चलेगा। 0 से 10, 60 क्वेश्चन सेम ही है कल का, कल और आज का क्वेश्चन सेम ही है। बदला कहाँ चीज, कहाँ पर बदला, सिर्फ टॉपिक बदला है। कल हमने बहुलक निकाला और आज माध्यिका निकाला, बहुलक और माध्यिका। अब ध्यान समझना, सबसे पहले बनाना पड़ेगा सारणी। वर्गांतर अपने को दे रखा है क्या, क्या चीज, वर्गांतर, और इधर बारंबारता, वर्गांतर और बारंबारता। 0 से 10 और लास्ट 60 से 70। 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40 से और 50, लास्ट 70। समझ में आया? ही बारंबारता 5, 15, 20, 17, 11, 9। एक सारणी बस और बनेगा नया, ठीक, याद रखना, एक सारणी नया बनानी है। कौन सा? संचयी बारंबारता, याद रखना ना, क्या बनेगा, संचयी बारंबारता, संचयी। कैसे बनेगा ध्यान समझना। सबसे पहले जो दिया उसको लिखो, क्या दिया है, 5, 5 का 5 हो गया। अब कहां से 20 आया, इसको जोड़ो, 5 में 15 जोड़े तब 20 में 20 जोड़े तब 40 में 23 जोड़े तब 63, 63 में 17 जोड़े तब 63 और 7 70, 70 10 80 हो गया। और 80 में 11 जोड़ो तब 91 में 9 जोड़े तब। समझ में आया? जो भी हमें इधर आंसर मिलेगा उसको इसके साथ जोड़कर लिखना है बस। आया? 5 का 5, 15 5 20, 20 20 40, 23 और 40 63, 17 और 63 80, 11 और 80 91 हो गया। सब समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे इतना चीज, जोड़ने तो आएगा ना। अब देखो जो निकाले हैं तो यही पूरा योग है, n बराबर 100 है। गजब। चलो छोड़ दो, तुम लोग बना लेना स्केल से। n बराबर कितना आया, 100। अब बताओ अगर n का मान मैं आधा कर दूं तो कितना आएगा, 100 का आधा, निकाल लोगे इसको। अब फॉर्मूला जानते हो क्या चीज है, माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला कहाँ बताया, कहाँ से पता चला, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। समझ में आया? n/2 माइनस CF बटे F, n/2 माइनस CF बटे F। क्लियर हुआ? याद रहेगा फॉर्मूला। अब एक एक चीज चाहिए, n/2 चाहिए, F चाहिए, CF H L, 1 2 3 4 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कल भी तो 5 ही पड़ा। अब मैं कल सब कुछ के बारे में बता दिया था, आज भी सेम बनेगा। सबसे पहले हम पता करेंगे F के बारे में। F ही तो निकाले थे। F देखो सबसे ज्यादा कौन है, 23। क्या है, 23। तो ये हमारा F है। क्या होगा, F। समझ में आया? अब F के जस्ट ऊपर चलो, क्या है, 20, 20 के साइड में 40, तो ये हमारा C है। समझ में आया? ये क्या है, क्लियर हुआ? अब सबसे ज्यादा कौन था, F। F के इधर आओ तो ये क्या बनेगा, L। निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इस बार माध्यिका वर्ग लिखेंगे, कल बहुलक पढ़ रहे थे तो बहुलक वर्ग था, ये माध्यिका इसलिए माध्यिका वर्ग। और सब में अंतर कितना है,
0 से 10, 10 से 20 अंतर कितना? तो h बराबर 10। बताओ सब पता चला कि नहीं? 1 2 3 4 5 सब वैल्यू मिल गया। बस पुट करो। अब बताना पड़ेगा ना L बराबर कितना है, पहले बताओ। H बराबर n/2 CF 40 F ये लो, ये चीज पता चल गया ना क्या क्या है। अब लिखना है, एक की कंडीशन में बताऊंगा सबके बारे में कि कौन कौन क्या क्या है, ठीक, बाकी को नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या पता किया था? F। क्या पता किया? F क्या चीज है? 23, मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और इसके पहले जो पढ़े उसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो CF क्या है? देखो आप ध्यान समझना, माध्यिका वर्ग के पहले की, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यिका वर्ग के पहले तो है लेकिन बारंबारता में नहीं है। किसमें है? संचयी बारंबारता। समझ में आया? तो इसको क्या लिखोगे? माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता। आ गया? और क्या बचा? N। N क्या है? प्रेक्षणों का योग, क्योंकि सबको जोड़े हो ना, आंकड़े को जोड़े, प्रेक्षणों का योग या तो आंकड़ों का योग। क्लियर हुआ? और क्या बचा? H वर्ग की माप। H क्या है? वर्ग की माप। और क्या बचा? L। L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न। लिख लोगे ना इसको? बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये क्या क्या है उसको बस हमने दर्शा दिया। देखते हैं L का मान, L का मान 20 हो गया, प्लस n/2 कितना निकला? माइनस CF कितना आया? बटे में F कितना है? गुड़ी H हो जाएगा। तो देखो ये 30 प्लस 50 में 40 घटाओगे तब बटे में गुणित, इसको सॉल्व करो, आप कर लोगे। ये हो गया 30, 10 दहाम और बटे में, अरे दादा दादा, 23 का पारा याद है हमको, तो याद है 23, 23 चौक 92 कितना आएगा? 8 बचा ना, तो 0, 23 दिया 69, 23 दिया 69, कितना बचेगा? 11, 110 बन गया। 23 चौक 92, 23 पंच 115 ज्यादा हो जाएगा। 23 चौक 92 तो 4.34 और ये सामने में 30, तो 30 4 34., आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बन गया। बस यहां पर कुछ नहीं करना, भाग बस देना रहेगा, वो तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा सीख लेना, ठीक, बन जाएगा क्या? आप एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद चलो प्रैक्टिस करोगे। हाँ लिखो, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये 2018 का है ना, 2018, बाकी जितना भी इसमें है पूरा बना लेना, मैं PDF लास्ट में लगा दूंगा, देख लेना। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से और 30 से 40, 50 से, इतना ही है ना। इधर 4 6 10 7 3 2, 4 6 10 7 3 2 हो गया। अब क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। मैं डायरेक्ट कर देता हूं। सबसे पहले 4 का 4, 6 और 4 10, 10 और 10
20 7 27 और 3 आ गया ना। टोटल कितना आया 30। अरे कैसे जोड़ दिए? एक मिनट रुको 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 रुको। ठीक तो हो गया क्या? और तो नहीं बचा ना नीचे में जोड़ने के लिए। 4 का 4, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 ये गायब है क्या? एक उल्टा सीधा लिख दिया इसलिए तो है। ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा इसका है ना। अरे लाइन से नहीं गया तो दिक्कत पड़ गया रे दादा। चलो 4 का 4, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27 और 3 30 और 2 अब आया ना। गिनो तो 3 3 6, 3 3 6। ठीक, गलत कर दिया था वहां पर मैं। फॉर्मूला तैयार है माध्यिका। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे में पहचानना बस बाकी है ना। उल्टा L का मान सबसे पहले यहां देखते हैं ना। पहले क्या पहचानते हो? F। पहले F सबसे ज्यादा, तो ये क्या है? F। F होगा। और इसके ऊपर जाओ, ये 6 के साइड 10, ये CF। अब F तो उसके साइड में आओ, उसकी निम्न सीमा 20, तो ये L और ये वाला H। और ये जो टोटल कैलकुलेट किए हो ये F बराबर N बराबर, तो N बटे 2 ये समझ जाओगे ना। आधा किए मैंने डायरेक्ट। पुट करो L का मान N बाई 2 CF F गुणित, अरे वाह ये तो पूरा का पूरा कट गया साफ साफ। बनाए हो क्या? कितना आया है? हाँ तो 20 प्लस ये 6, 20 6 सबका आंसर आया है। कंफर्म? नीचे वाला बनाए नहीं? हाँ बताऊंगा तो सबका बन गया होगा।